नमस्ते दोस्तों। अगर हमारे घर में कोई अजनबी व्यक्ति आ जाए तो हम क्या करते हैं? पूरी ताकत लगाकर उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी तरह अगर हमारे शरीर में भी कोई फॉरेन सब्सटेंस चला जाता है तो हमारा शरीर भी उसको बाहर निकालने की जो कोशिश करता है उसी को कहते हैं एलर्जी। बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम जो एलर्जिक रिस्पॉन्स दिखाता है, इसी एलर्जिक रिस्पॉन्स के वजह से बहुत सारे लोगों को बार बार जुकाम का होना, शरीर पर खुजली हो जाना या फिर इतर सारे लक्षण उत्पन्न होते हैं। और इनमें सबसे कॉमन एलर्जी होती है वो होती है डस्ट की एलर्जी। और इसी डस्ट के एलर्जी के वजह से अगर आप भी परेशान हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे ये डस्ट एलर्जी होती कैसे है, शरीर में क्या बदलाव होते हैं और इसके लिए हमें क्या प्रिवेंशन करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुपेश आमले और पिछले 12 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ नवी मुंबई में। हमारे ओपीडी में जब भी जुकाम का, खांसी का या बुखार का पेशेंट आता है तो उसकी डिटेल हिस्ट्री ली जाती है। और ऐसे समय पर बहुत सारे लोगों की हिस्ट्री लेने के बाद ये पता चल गया है कि ये जो सर्दी खांसी उनको बार बार होती है उसके पीछे का रीज़न होता है एलर्जी। और ये एलर्जी उनको डस्ट के वजह से होती है। और ये डस्ट एलर्जी सबसे कॉमन रीज़न होता है इंडिया में। बहुत सारे लोग इसी एलर्जी के वजह से परेशान हैं, जिससे कि उनको बार बार सर्दी जुकाम होता ही रहता है, जिससे उनको बार बार खांसी होती रहती है और बीमार पड़ते रहते हैं और इसी वजह से उनको दवाइयाँ भी खानी पड़ती है। तो आइए सबसे पहले कारण समझ लेते हैं कि यह डस्ट एलर्जी हमें किन कारणों की वजह से होती है। डस्ट एलर्जी का सबसे पहला कारण होता है होम क्लीनिंग। देखो दोस्तों, घर में कभी भी साफ सफाई के काम चलते रहते हैं तो ऐसे समय पर फैन को क्लीन करना, फ्लोरिंग को क्लीन करना या घर में किसी फर्नीचर का काम चालू है तो ऐसे समय पर वुड के जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये एयर में तैरते रहते हैं और इसी डस्ट पार्टिकल्स के वजह से वो हमारे नेजल पैसेज को, थ्रोट पैसेज को इरिटेट करते हुए शरीर के अंदर एंट्री कर लेते हैं और उसी वजह से आपको बार बार जुकाम का होना ये लक्षण दिखाई देते हैं। छोटे बच्चे भी जब भी घर में इधर उधर खेलते रहते हैं तो घर में किसी कोने में अगर धूल पड़ी हुई रहेगी तो उसी वजह से छोटे बच्चों को भी बार बार एलर्जिक का सर्दी होना ये लक्षण हमें प्रमुख तौर पर दिखाई देता है। बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों में भी ये लक्षण हमें कॉमन दिखाई देता है और उसके पीछे का रीजन होता है होम क्लीनिंग। डस्ट एलर्जी का दूसरा कारण होता है पेट एनिमल्स। बहुत सारे लोगों के घर में भी डॉग और कैट होते हैं जो उनको एज अ पेट एनिमल वो काफ़ी पसंद करते हैं। और लेकिन ये जो डॉग और कैट होते हैं उनके जो बाल होते हैं उसके ऊपर भी काफ़ी डस्ट या कुछ वायरसेस या बैक्टीरिया अटके हुए रहते हैं, जो जब भी ये पेट एनिमल हमारे साथ खेलकूद करते हैं या हम उनके साथ कुछ खेलकूद करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे समय पर हम उनके बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जाते हैं और इसी कॉन्टैक्ट के वजह से उनके शरीर पर जो डस्ट होती है वो इनविजिबल डस्ट स्लोली हमारे बॉडी पार्ट्स में भी एंटर कर लेती है और उस वजह से भी बहुत सारे लोगों को डस्ट एलर्जी हो जाती है। इसमें तीसरा रीजन होता है पोलन ग्रेन्स। अगर आप सब्जी खरीदने के लिए सब्जी मंडी में जाते हो तो अचानक से आपको छींके आना अगर महसूस होता होगा तो आपको पोलन ग्रेन्स की एलर्जी है। या फिर हम चाय पीने के लिए अगर बालकनी में बैठे हैं तो ऐसे समय पर अगर हमें एलर्जी होती है तो हम नोटिस करते हैं वहाँ पर आजू बाजू में कुछ ना कुछ प्रकार के प्लांट्स होंगे या फ्लावर्स होंगे जिसके वजह से आपको एलर्जी होती है। अगर किसी ने आपको बर्थडे पे या किसी त्योहार के समय पर बुके या फिर कुछ फ्लावर्स गिफ्ट करते हैं तो उनको सूंघते ही आपको अगर एलर्जिक रिस्पॉन्स हो जाता है तो ये सब पोलन ग्रेन्स की एलर्जी है। और इसी पोलन ग्रेन के एलर्जी की वजह से भी आपको बार बार सर्दी जुकाम का होना ये भी लक्षण दिखाई देता है। अब समझ लेते हैं कि इसी एलर्जिक रिस्पॉन्स के वजह से हमारे शरीर में क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे कॉमन लक्षण इसमें जो दिखाई देते हैं, इसमें सबसे पहली बात होती है कि छींक आ जाना या स्नीजिंग। कंटिन्यूस छींकते रहते हैं। कुछ लोगों को तो 10-12 बार भी छींके आ जाती है। छोटे बच्चों तो हमेशा नाक से पानी बहते हुए हमें दिखाई देते हैं या फिर कुछ लोगों को उस छींक के साथ नाक से पानी बहना ये भी लक्षण दिखाई देता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अगर किसी को इसी एलर्जिक रिस्पॉन्स की वजह से, डस्ट एलर्जी की वजह से सांस
सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है। उनके नाक में, उनके गले में, उनके मुंह में, कान में, सब जगह उनको इरिटेशन जैसा महसूस होता है। उनको उसमें खुजली करने जैसी इच्छा होती रहती है। उनकी आंखें लाल हो जाती है, उनके आंखों से पानी आ जाता है, उनका नाक का कलर लाल हो जाता है। अगर आप फेयर कॉम्प्लेक्शन हो तो आपका पूरा फेशियल एरिया ही रेडनेस जैसा दिखाई देता है और एक प्रकार से वो पूरा चेहरा जैसे का कोई बीमार व्यक्ति है इसी प्रकार से दिखाई देता है। तो इसी डस्ट एलर्जी की वजह से हमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन भी हो सकते हैं और बेसिकली हमारे पांचों सेंस ऑर्गन्स के ऊपर काफ़ी एलर्जिक सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। तो अभी तक हमने इसी डस्ट एलर्जी के कारण समझे, उसके लक्षण समझे। अब समझते हैं कि इसके लिए हमें क्या ट्रीटमेंट कराना चाहिए। बेसिकली दोस्तों ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि साइंटिफिकली हमारे शरीर में होता क्या है। जब भी कोई एलर्जन यानी कि डस्ट हमारे शरीर में एंटर कर लेता है और मोस्ट प्रोबेबली वो एंट्री करता है नेजल पैसेज से या फिर ओरल कैविटी से। जैसे ही वो एंटर करता है तो वो ट्रैकिया से होते हुए हमारे लंग्स में चला जाता है और लंग्स में जाने के बाद वहाँ पर कुछ इम्यूनिटी रिस्पॉन्सेस होते हैं जिससे कि हमारे लंग्स में म्यूकस का ओवर प्रोडक्शन होने लगता है। इसी प्रकार से कुछ म्यूकस का प्रोडक्शन हमारे साइनसेस में होता है और इसी तरह से साइनसेस से अगर म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो हमें बार बार छींके आना ये लक्षण दिखाई देते हैं, नाक से पानी बहना ये लक्षण दिखाई देते हैं और अगर आपके लंग्स में अगर म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो आपको बार बार खांसी का आ जाना ये लक्षण दिखाई देता है। कुछ लोगों में ये इम्यूनिटी रिस्पॉन्स ड्राई टाइप का होता है जिसमें उनको सूखी खांसी आती है, रात के समय उसको कंटिन्यूअसली खांसी आती रहती है। अगर आपको एक बार खांसी आ गई तो कंटिन्यूअसली अगर आप 15 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए खांस रहे हो तो ये सारे लक्षण एलर्जिक रिस्पॉन्स की वजह से है। इसी एलर्जी की वजह से आपके गले में हमेशा खराश बनी हुई रहती है, आपका आवाज़ हमेशा कमज़ोर रहता है, खुली आवाज़ से खुली हवा में आप सांस नहीं ले पाते और इसी तरह से नहाने के बाद आपको बार बार छींके आ जाना या फिर सर आपका गीला हो जाता है, बारिश में भीग जाते हो, इमीडिएटली आपको जुकाम का हो जाना, ये सारे सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो इन्हीं एलर्जन के वजह से हमारे शरीर में हिस्टामिन्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और इसी हिस्टामिन्स को अगर हम अच्छी तरह से कंट्रोल कर सके, इम्यूनिटी को इंप्रूव कर सके ताकि कोई भी एलर्जन अगर हमारे शरीर में चला भी जाए तो बॉडी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स में कुछ एक्शन ना ले सके। तो चलिए समझते हैं इसके लिए 3 होम रेमेडी। डस्ट एलर्जी को परमानेंटली अगर आपको दूर करना है तो इसमें 3 उपाय अपने को अपनाने हैं। इसमें सबसे पहला उपाय होता है, इसके लिए आपको चाहिए आंवला और बीटरूट। बेसिकली अगर हमें 2 आंवला लेना चाहिए और एक बड़ा वाला बीटरूट लेना चाहिए और उसको अच्छी तरह से आपको चॉप कर लेना है। चॉप करने के बाद लगभग आधा लीटर पानी में उसको अच्छे से बॉईल कर लेना है और बॉईल करने के बाद जो भी पानी बचेगा उसको अच्छे से छान के लेना है। ये बीटरूट का और आंवला का जो पानी है ये आपको दिन भर में लगभग 6 से 7 घंटों में थोड़ी थोड़ी टाइम पर पीते रहना चाहिए। अगर हम इसी प्रकार से बीटरूट और आंवला का पानी पीते हैं तो हमारे शरीर में क्या घटना घटती है, तो चलिए समझ लेते हैं। आंवला में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है और उसमें बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारे नेजल पैसेज में जो भी फॉरेन सब्सटेंसेस होगा तो उनको क्लियर करने का काम करता है और उसी तरह से नेजल पैसेज की इम्यूनिटी बढ़ाने का भी काम करता है। बीटरूट के वजह से वो आंवला का जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारे शरीर में रैपिडली हो जाता है और उससे डायरेक्टली उसका इंपैक्ट लंग्स तक हो जाता है। लंग्स का ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से बढ़ता है, साइनसेस क्लियर करने में ये बीटरूट मदद करता है और इसी ड्रिंक को अगर हम रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो दोनों तरह से हमें फायदा होता है। एक तो हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है और दूसरा साइनसेस और लंग्स का क्लियरेंस होने की वजह से हमें एलर्जी होने के बाद जो सिम्टम्स होते हैं उनकी सीवियरिटी और इंटेंसिटी दोनों भी कम हो जाती है। डस्ट एलर्जी को दूर करने का सबसे घरेलू और बेस्ट उपाय आयुर्वेद में बताया है वो है नस्य। बेसिकली नस्य क्या होता है? नस्य में कोई भी हर्बल मेडिसिन लिक्विड फॉर्म में, जैसे कि वो स्वरस होगा यानी किसी प्लांट का जूस होगा या फिर ऑयल होगा या घी होगा, अगर हम 1 से 2 बूंद की मात्रा में नाक में डालते हैं तो वो डायरेक्टली मेडिसिन हमारे नाक से साइनसेस की तरफ, ब्रेन की तरफ जाता है और उसका डायरेक्ट एक्शन हमें दिखाई देता है। इसी प्रोसेस को आयुर्वेद में नस्य के नाम से जाना जाता है। अगर आपको भी बार बार एलर्जिक राइनाइटिस की तकलीफ है, डस्ट एलर्जी की वजह से आपको सर्दी जुकाम बार बार होते रहता है, तो ऐसे समय पर आपको अनु तेल का नस्य कराना चाहिए। बेसिकली अनु तेल का जो नस्य होता है ये बृहन नस्य होता है और इसके साथ साथ इसमें स्रोतोशोधन प्रॉपर्टीज भी होती है, जिससे कि अनु तेल का नस्य जब भी हमारे नाक से होते हुए हमारे थ्रोट में चला जाता है
तब हमारे नेजल पैसेज में जो भी फॉरेन सब्सटेंसेस हो गए, जो बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए या फिर कोई भी प्रकार के एलर्जी होगी तो उनको क्लियर करने का काम करता है। अनु तेल का जो पीएच होता है वो हमारे नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ मिलता जुलता रहता है, जिससे कि अनु तेल का एब्जॉर्प्शन हमारे नेजल म्यूकोसा में ही इमीडिएटली हो जाता है। नाक के अंदर कुछ टर्बिनेट्स होते हैं और उनमें ये डस्ट एलर्जी फंसी हुई रहती है, तो उसी प्रकार से नेजल म्यूकोसा को पूरी तरह से क्लीन करने का काम अनु तेल करता है। इसके साथ साथ अनु तेल हम छोटे बच्चों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेग्नेंट कंडीशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और तो और बुजुर्ग व्यक्तियों में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बच्चों को बस 1 बूंद की मात्रा लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल में हमें देनी है और बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों में हमें 2-2 बूंद की मात्रा देनी है। शाम के समय हमें यह नस्य कराना चाहिए और नस्य करने से पहले भी हमें स्टीम लेनी चाहिए और नस्य करने के बाद हमें गार्गलिंग करना चाहिए। इसी प्रकार का प्रॉपर नस्य का प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं और अनु तेल का इस्तेमाल करते हैं तो पुराने से पुराने भी डस्ट एलर्जी आप इमीडिएटली क्लियर करा सकते हो। और इसमें तीसरा उपाय है लंग डिटॉक्स काढ़ा। बेसिकली डस्ट एलर्जी को अगर आपको दूर करना है तो आपको 2 पार्ट्स की इम्यूनिटी बहुत अच्छे से बनानी है। एक तो आपकी लंग्स की इम्यूनिटी और दूसरी आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक की इम्यूनिटी आपको बनानी है। तो ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ये बनाने के लिए सबसे बढ़िया 3 हर्ब्स होते हैं, जिसमें कि पहला होता है सूंड का पाउडर, दूसरा होता है गुड़ुची पाउडर और हरित की पाउडर। इनको वर्धमान मात्रा में लेते हुए हमें एक पाउडर बनाना चाहिए जिससे कि हम काढ़ा बना सकते हैं। इन तीनों को अगर हम प्रोपोर्शन में लेते हैं और लेने के बाद इसका जो डिकॉक्शन बनेगा उसको हम रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली हमारी लंग्स की और रेस्पिरेटरी ट्रैक की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। ये लंग डिटॉक्स काढ़ा हमारे लंग्स में जाकर वहां के हिस्टामाइन रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर देता है, जिससे कि अगर आपके लंग्स में बहुत ही म्यूकस का प्रोडक्शन होगा तो उसको एक्सपेल आउट कर देगा, या फिर आपको ड्राई इरिटेटिंग कफ अगर होता है तो उसको ब्रोंकोवैस्कुलर यानी कि जो लंग्स की जो वेसल्स होती है उनको बड़ा करने का काम करता है, जिससे हमें सांस लेने में आसानी हो जाती है। लंग डिटॉक्स काढ़ा हमारे शरीर में जितने भी लंग्स में बेसिकली जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको निकालने का काम करता है, क्लियर करने का काम करता है। और पुराने से पुराने भी अगर डस्ट एलर्जी हमें होती है जिससे कि हमें एस्थमा, सीओपीडी जैसे भी प्रॉब्लम भविष्य में हो सकती है तो प्रिवेंट करने में यह काढ़ा मदद करता है। यह काढ़ा बनाने का विधि और उसको पाने का विधि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया ही है। लंग डिटॉक्स काढ़ा आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। ऐसे समय पर आपको इसका काढ़ा ना बनाते हुए आप शहद में इसका पाउडर मिक्स करके चाटन के तौर पर भी उनको दे सकते हो। चाटन की मात्रा दिन भर में 3 से 4 बार उनको देनी है और ऐसे देने के बाद छोटे बच्चों में भी लंग्स की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद हो जाती है। तो आपको भी डस्ट एलर्जी की तकलीफ है, पुराने से पुराने भी डस्ट एलर्जी है, तो सबसे पहले समझिए कि किन कारणों की वजह से आपको डस्ट एलर्जी होती है। इसमें आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। सबसे पहली बात, आपको होम क्लीनिंग की तरफ बहुत अच्छे से ध्यान देना है। घर में किसी भी प्रकार की अगर धूल है तो वो आपको साफ करते रहना चाहिए, जिससे कि आपको बार बार एलर्जी का अटैक ना आए। दूसरी बात, आपको दिन भर में कम से 1 से 2 बार आपको खुद को स्टीम इनहेलेशन करना चाहिए, जिससे कि आपकी उस पार्ट की लोकल इम्यूनिटी बहुत अच्छी तरह से बन जाती है और आपको बार बार एलर्जिक रिस्पॉन्सेस नहीं होते। इसी के साथ आपको कोल्ड बेवरेजेस से दूर रहना है, जैसे कि ठंड पदार्थों के मतलब ठंडी चीज़ें आपको नहीं खानी है, जिससे कि आपका थ्रोट इरिटेशन होना, थ्रोट में इन्फेक्शन होना, ये सारे प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। इसी के साथ आपको आंवला और बीटरूट का सेवन करना, अनु तेल का इस्तेमाल करना और लंग डिटॉक्स काढ़ा का प्रयोग जरूर कीजिए और आपका अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको भी एलर्जी से रिलेटेड, आपको भी आपके श्वास संबंधी विकारों से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कंसल्टेशन कराना होगा तो हमारे क्लिनिक की टीम के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसा ही हमारा पेज इंस्टाग्राम पर भी है, डॉक्टर आमले रूपेश नाम से, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। निरोगी सेहत का वादा करता है दुर्वा आयुर्वेदा। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।